है इसका पाठ बड़े प्रेम के नाल किया गया है। उपरंत 9वीं साल के विद्यार्थी रागी जथिया ने आशा की वार का कीर्तन किया, जिस दौरान भी रागी सिद्धा ने गुरबाणी विचों धन श्री गुरु रामदास महाराज जी की उस्तत भाई गुरदास साहिब जी दी वारां दे विचों धन श्री गुरु रामदास जी पातशाह जी की उस्तत वडियाई महिमा गुरबाणी के कीर्तन रूप दे विच सरवण करवा के निहाल किया है। साध संगत जी, चूना मंडी लाहौर दे विच 1581 बिक्रमी संमत कतक वदी दूज दिन वीरवार 2 नवंबर 1534 ईस्वी को सत्कारयोग माता दयाल कौर जी, जिन्हों का इतिहास माता खेम कौर जी भी नाम आया है, सत्कारयोग पिता बाबा हरदास जी, इन्हों के ग्रह विखे अज के अमृत वेले धन धन श्री गुरु रामदास जी पातशाह महाराज जी ने प्रकाश धारण किया है। जिस वेले धन श्री गुरु रामदास जी पातशाह जी का प्रकाश होया है, अवतार होया है समाजपुर की धरती के उपर, उस वेले जिथे माता पिता परिवार के नगर के बहुत खुशियां खेड़े आनंद प्राप्त होया है, उथे समुची कायनात के समुची धरती के उपर ही समुची कुदरत के उपर बनास्पति के उपर धन श्री गुरु रामदास जी पातशाह के प्रकाश का बहुत जलवा प्रताप वापरना किया है, जिसके फलस्वरूप कवि भाई संतोख सिंह जी ने धन श्री गुरु रामदास जी पातशाह के प्रकाश की कथा लिखते हुए वचन किए ने, सब गुर हरख अचानक लहियो नदियन नील शीर हवै बहियो। जिस वेले धन श्री गुरु रामदास जी पातशाह का प्रकाश होया है, समुची कायनात ने कुदरत ने बनास्पति ने ऐसा आनंद खुशी अनुभव की है कि उस वेले जिहड़ियां पानी दी नदियां चल रही सी उन्होंने दुध के प्रवाह चलना किए हैं। धन श्री गुरु रामदास महाराज के प्रकाश का इतना खेड़ा इस मंडल के उपर वापरना किया है। धन श्री गुरु रामदास जी पातशाह महाराज जी ने अपने मुखार में उच्चारण किया हुआ शब्द सा धरती भई हरियाली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, से जग भई हरियाली जिनी मेरा सतगुरु देखा जाए, धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए, धन धन गुरु जिन नाम कर दिया आप दरिया जी मिठा न लय छुड़ाए, हर मिलो सतगुरु दया कर जन नानक होवे पाए। भावें धन श्री गुरु रामदास जी पातशाह जी ने अपनी उस्तत के नहीं उजागर किया, ये धन गुरु नानक साहब जी, धन गुरु अंगद देव साहब जी, धन गुरु अमरदास जी पातशाह जी की उस्तत के शब्द उजागर किया है। पर अज ये शब्द धन श्री गुरु रामदास जी पातशाह महाराज के प्रकाश के उपर इस बिंद टुक रहा है। सतगुरु साहब की गुरबाणी में फरमाते ने, सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, वो धरती भी हरियावलता के शहर हो जाती है, खुशियां खेड़िया के शहर हो जाती जिथे मेरे सतगुरु साहब जी आके बैठ जाते हैं। जिथे जाए वह मेरा
सच्चे पातशाह जी का लाहौर पूर्णावती बाजार के प्रकाश होया तो धरती भी पूजनी हो गई। से जगत भय हरियावे जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए, जिन्ना जिन्ना ने मेरे सतगुरु श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी को जाके वेखिया भाव दर्शन किए, वो जगत भी हरे भरे हो गए। उन्होंने जिंदगी दे विच भी खेड़ा प्राप्त हो जाना किया। धन धन पिता धन 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 श्री गुरु रामदास महाराज के पिता बाबा हरदास जी, धन धन कुल धन गुरु रामदास महाराज की कुल सोच वंश की धन है, धनता के योग है। धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए, जी सत्कारे योग माता माता दया कौर जी ने धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी को अवतार जन्म दिता है। ऐसे सत्कार योग माता दया कौर जी की धनता के योग हो गए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, धन 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 श्री गुरु रामदास महाराज जी जिन्होंने धन श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह की शरण में जाके वाहिगुरु नाम की आराधना की। आप धनिया जिन्नी डिठा बिना नए सजाए, आपने धन गुरु रामदास महाराज जी तारी गए क्योंकि अकाल परमेश्वर का स्वरूप साधना, जिन्ना जिन्ना ने भी उन्होंने दर्शन किए शरण की, वो भी इस भौतिक संसार समुद्र को पार हो गए। हर वेलों सतगुर दया कर जन नानक धोवै पाए। आपां भी अज सारे मिल के अकाल वाहिगुरु परमेश्वर के चरणों में बेनती करिए, वाहिगुरु जीओ कृपा करो, रहमत करो, सानू धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के नाल मेल देना करो, उन्होंने शरण प्राप्त करवा दो, उन्होंने दर्शन बख्शिश कर देना करो। असी भी उन्होंने चरण धो करके पी लेना चाहिए, असी भी उन्होंने चरण शोभ प्राप्त करके अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए। धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी जो लाहौर को धन श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज की शरण में जाने वाली कथा है ना, वो सिख जगत अंदर संगत जी दो तरीकों के नाल प्रचलित है। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने दवारी गुरु खालसा के अंदर इस प्रकार जिक्र किया है कि धन धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का पहला नाम माता पिता ने येठा रखा है, जिस बारे साध संगत जी बहुते विद्वानां दा ते दमदमी टकसाल के बाद क्योंकि सचखंड वासी संतियां जी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडां वालियां ने कथा दे विच बचन क्या है कि जे धन श्री गुरु रामदास महाराज का नाम जेठा होगा ते जिवें भट्ट साहिबाना ने धन गुरु अंगद देव साहिब जी का पहला नाम भाई रहना सोईया ने विच प्रचार करके लिखिया है कि इसे तरह धन श्री गुरु रामदास महाराज का नाम भी सोईया ने जरूर आ जाना सी। सो ज्ञानी ज्ञान सिंह जी उन्होंने श्री गुरु रामदास महाराज का जो नाम है वो जेठा मन्निया है, लिखिया है। उन्होंने ये वचन लिखे हैं कि श्री गुरु रामदास महाराज जी 7 सालों की उम्र के विच माता पिता के साए को बिना हो गए। पहला सत्कार माता दया कौर की चढ़ाई करके 7 सालों की उम्र के विच पिता बाबा हरदास जी की गुरपुरी बयाना कर गए। बासठ के दिन जिथे धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह के नानके सन, जिथे उन्होंने विधवा नानी लिया करते सन, वो लाहौर के विच आए ने ते अपने दोहते भाग श्री रामदास सच्चे पातशाह को अपने नाल बस के लै गए हैं। उन्होंने लिखा है कि बस के धन श्री गुरु रामदास महाराज जी ने नानी माता की आज्ञा मन के घुगड़ियां लिखियां हैं। उत्थे ही
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਉਹ ਬਸ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਵਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਜੋ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਈ ਜਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਸਕੇ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਪਦ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਸਕੇ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਚੂੜਾਮਣ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪਾਸ ਬੁਲਾਏ ਕਹਿਓ ਹਰਦਾਸ, ਘਰ ਕੋ ਕਾਮ ਕਰੋ ਸੁਖਰਾਸ, ਖੇਲਣ ਕੇ ਦਿਨ ਖੇਲ ਗਏ ਹੈ, ਕਾਂਜੇ ਮੈਂ ਮਤ ਕੋਈ ਕਹੈ। ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਤਥਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਰਾਵ ਕੇ ਸਾਧਨ ਸਰੂੰ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨੇ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
श्री रामदास महाराज जी अज लाहौर के वो चंगेर लैके जो घुगरियां जो छोटे जो वेचते पे ते उस वेले साध संगत जी क्यों कह रही है कि अकाल वाहिगुरू परमेश्वर आप ही श्री रामदास महाराज की बरत करने वास्ते आए हैं। एक साधु का स्वरूप धारण करके साधु छोटी उम्र के श्री रामदास महाराज के पासों वो छोटे घुगरियां मंग रहे हैं। श्री रामदास महाराज के छोटे छोटे हाथ ने जो बुका भर के दे रहे हैं। उस वेले साधु कहने लगे हमें ना चाहे एक भी लेन कि सानू एक बुक ये छोटे प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, सानू तो बहुत चाहिए ने। श्री रामदास महाराज जी इस विद द्वैत दे ना दे तीन चार बुका भर के दे रहे हैं, पर वो साधु श्री रामदास महाराज के पास वो छोटे घुगरियां प्राप्त नहीं करते। वो कहते सानू होर चाहिए ने। कवि भाई संतोख सिंह जी ने वचन किया है कि सगर चंगेर पंथ की ईव है। श्री रामदास महाराज ने इस प्रकार सारी ही जी चंगेर सी ना वो छापा से जो छोलिया वाला वो सारा ही साधु की घोड़ी के पंथ लेना किया है। ये धन श्री गुरु रामदास महाराज ने अपने बालपन के ही विराट और त्याग उदारता की जेड़ी मसायत सी वो काम कायम कर देना की वो जिहड़ा गुण सी ना वो दिखा देना किया श्री गुरु रामदास महाराज ने। ये मिसाल बना देना की कि धन गुरु नानक साहब का घर जिहड़ा है उदारता का घर है, त्याग का घर है। सो जिस वेले श्री रामदास जी महाराज घर के माता पिता के कोल आए हैं ते उस वेले फिर माता पिता ने दुनियावी सोच अनुसार पिता अपने सुपुत्र को दुनियावी कार्यों के कामयाब करने वास्ते झिड़किया है, डांटिया है। कि जिस वेले श्री रामदास महाराज जी उदास होके अपने घर को लाहौर के बाजार में आए ने, जिथों लाहौर दियां संगतां मिल के धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह की शरण विच गोइंदवाल साहिब के जा रही हैं। उन्हां संगतां दे नाल श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी मिले हैं कि मिल करके गोइंदवाल साहिब विखे धन श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी शरण विच आ रहे हैं। ये सिद्ध कर दिता कि दुनिया के विच पूरे गुरु की शरण तो बिना कदे भी उद्धार नहीं हो सकता। बिल्कुल पूरे नहीं उद्धार बाबा नानक की आख्या इहो विचार। धन श्री रामदास महाराज जी ने छोटी उम्र के विच धन गुरु अमरदास महाराज की शरण प्राप्त करके ये पूर्णा पाके दस दिता कि हे जीव ये तेरा भला होगा कि वो पूरे गुरुओं की शरण में जाके ही पूरा करे। साध संगत जी आज धन श्री गुरु रामदास महाराज का प्रकाश दिहाड़ा है कि धन श्री गुरु रामदास महाराज का प्रकाश उस वेले मानलोक की धरती के ऊपर होया जिस वेले तीन स्वरूप अकाल वाहिगुरू परमेश्वर के समान लोक की धरती के ऊपर शोभ रहे सन। पहले स्वरूप धन श्री गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी जगत जगते का भला कर रहे सन। धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी भाई लहरा के रूप के धन गुरु नानक साहिब जी घर की सेवा कर रहे सन। कि धन श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी उस वेले समाज लोक की धरती के ऊपर सुभाएमान सन। उस वेले धन गुरु रामदास महाराज का अज के दिन प्रकाश होना। धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज लाहौर दी संगतां दे नाल मिल के गोइंदवाल साहिब धन श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह की शरण विच आ गए हैं। धन गुरु अमरदास महाराज की हजूरी विच अंमृत वेले शाम वेले दीवान सजदा है। दोनों समय सत्संग करते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं। धन श्री गुरु अमरदास महाराज का आप वचन पढ़ते हैं कि गुरु नानक साहिब के घर की सेवा किस प्रकार करनी है। महाराज का वचन पढ़ते हस्ती सिर जो अंकुश है रहत जो सिर दे मन तन आज्ञा लाके रूपी सेव करे
यो गुरमुख आप दिवाजे सब राग सृष्ट कर लिए ते ये बचन कमाए ना ये धन श्री गुरु रामदास महाराज ने साकार रूप दे विच कमाउणा कीते। धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज की सेवा दे विच अच्छे पैर हाजिर रहिंदे हन। जिस वेले धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने गौरी साहब का तीर्थ रचना आरंभ किया ना, तो उस वेले धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह की कमर कस्सा ला के शीश के ऊपर टोकरी रख के जो मिट्टी पुट्टी जाती उस टोकरे के विच भर के बाहर सुट के आया करते सन। हाथ दे विच कई फड़नी मिट्टी पुटनी, ये सारी सेवा श्री रामदास जी महाराज बड़े प्रेम के नाल करते। शाम वेले जिस वेले सारिया संगतां ने मजदूरां ने हट जाना ते उस वेले जितने भी हथियार पूरे मजदूरां दे मिस्त्रियां दे टोकरे कईयां आदि वो सारिया श्री रामदास महाराज ने संभाल के रख लैनियां इस थां दे उपर। अते फिर जिस वेले फिर सवेर वेले सेवा आरंभ होनी ते उस वेले फिर वो सारे कईयां टोकरियां मिस्त्रियां ने जिहड़े संग हुंदे संग लिया के सारियां नूं दे देना। ये महान सेवा जिवें एक घर दे विच जीव बड़े प्रेम के नाल घर दे काम करदा है ना, यो श्री रामदास महाराज जी ने धन गुरु अमरदास महाराज जी ने घर को अपना घर समझ के बड़े प्रेम के नाल सेवा करना की है। संगत जी, जिस वेले गौरी साहब जी की सेवा हो रही है ना, कवि भाई संतोख सिंह जी ने बचन किए, होर विद्वान महापुरुष ये बचन सुनाते हैं कि उस वेले धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी महाराज सारी सेवा करवा रहे हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने महल माता रामो जी ने धन गुरु अमरदास महाराज ने बेनती की, महाराज पति जी अपनी सुपुत्री भानी ब्याह के योग हो गई है, इसका आनंद काल कर दिता जाए। धन गुरु अमरदास महाराज ने बचन किए कि सुपुत्री भानी वास्ते किहो जिहा वर चाहिदा है। उस वेले फिर गौरी साहब की सेवा दे विच जुटे हुए सन श्री रामदास जी महाराज ते उस वेले धन गुरु अमरदास महाराज ने वह कहने लगे कि इन्हां वर्गा बीबी भानी जी के वास्ते सुपुत्री भानी जी के वास्ते वर चाहिदा है। धन गुरु अमरदास महाराज ने वचन कीते जे इस वर्गा चाहिदा है कि इस वर्गा ते दुनिया दे विच यही है, इस वर्गा दुनिया दे विच होर कोई भी नहीं है। कवि भाई संतोख सिंह जी ने वचन लिखे कि श्री रामदास महाराज को अपने कोल धन गुरु अमरदास महाराज ने बुलाया है, नाम पूछया है, पिंड पूछया, माता पिता का नाम पूछया है, लाहौर को परिवार को सद्या है कि गोइंदवाल साहब के 1612 के विच धन श्री गुरु अमरदास महाराज ने श्री रामदास महाराज के नाल अपनी सुपुत्री बीबी भानी जी का जिहड़ा आनंद कारज है कर देना कीता है। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने उस वेले श्री रामदास महाराज जी को एक वचन किया है। वो एक इम्तिहान भी सी, एक परख भी सी ते एक दुनियावी जिहड़ा रिवाज सी उस अनुसार भी वचन किया। महाराज जी ने कहा, हे रामदास, अज तो तू साडा जवाई बन गया है। दुनिया के अंदर जब किसी पुत्री का पिता ब्याह करता है तो उसको दाज देता है। तू ही मंग लेना कर, जो साडे कोलों लेना है असीं तेरे ताईं दे देना करांगे। ये इम्तिहान भी सी कि उस वेले के रिवाज अनुसार भी कह लईए, सतगुरु साहिब ने वचन कह दिते ते उस वेले धन श्री गुरु रामदास महाराज जी कह लगे, हर तक मेरे बाबला हर देव दान में दाजो, हर कपड़ो हर सुभा देवो, जित समझ मेरा दाजो। हर के जन सतगुरु सतगुरु का बिनो करो गुरु पास, हम कीरे जब सतगुरु शरणाई का दया नाम प्रकाश।
महाराज जी ने नाम के चांदन का जिहड़ा दाज है, भगती का कपड़ा है, ये धन गुरु रामदास महाराज जी ने धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने पासों मंगिया है। ये बहुत बड़ी धन श्री गुरु रामदास महाराज जी ने जीवन तो जिहड़ी सेध है, जो ज्ञान है, जो प्रेरणा है, वो सानू प्राप्त होना करती है। अजोके समय के विच दुनिया में जिस वेले कोई विआह होता, आनंद कारज होता है, तो उस वेले मना ही धन दाज जो है वो लड़की वाले पासों प्राप्त किया जाता है, लड़की वाले के परिवार को तंग किया जाता है। लोग करते जग जग के दाज दहेज देते हैं, बाद खुद खुशियां करते हैं, जिसका अंत जिहड़ा है माड़ा होता है। जे सतगुरु साहिबाना को सिक्ख्या लईए कि साडे जीवन दे विच खुशियां ही खुशियां प्राप्त होणगीਆਂ। सो धन गुरु रामदास महाराज ने श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के पासों नाम रूपी ब्रह्म ज्ञान रूपी जिहड़ा दान है मंगना कीता है। बौली साहिब की सेवा चलती पई है, ते उस वेले जो खत्तरी ब्राह्मण सन ना, वो धन गुरु अमरदास महाराज ने फरियादी बन के लाहौर के अकबर बादशाह के कोल चले गए। कहते हैं अकबर बादशाह के धन गुरु अमरदास महाराज जी ने नवी मर्यादा चला दी, सारे एक थान से बह के प्रसादा छकते हैं। हुण ते बौली साहब भी रची जा रहे हैं, सतगुरु साहब के उपर फरियादी बन गए। अकबर बादशाह ने परवाना भेजा धन गुरु अमरदास महाराज जी, महाराज जी उन्होंने सवालों का जवाब दिता जाए, इन्होंने निरंतर किया जाए। ते उस वेले संगत जी धन गुरु अमरदास महाराज ने भावें अपने सपुत्र भी सन, भावें होर सियाणे सिख भी सन, पर फिर भी श्री रामदास महाराज जी को धन गुरु अमरदास महाराज जी ने चुना किया है। श्री रामदास महाराज जी को कहन लगे, हे पुत्र तू लाहौर दे विच जाके साडे वल्लों ब्राह्मणां खत्रियां दे नाल अकबर बादशाह ने सभा दे विच चर्चा करनी है। धन गुरु अमरदास महाराज के वचन मान के श्री रामदास महाराज जी गल विच बंदा पा के कहन लगे, महाराज जीओ तुहाडी रजा तुहाडा अटल है, मोड़िया नहीं जा सकता, मैं सेवक हाँ। पर सतगुरु जीओ मैं ते कोई पढ़ाई नहीं की, मैं ते पाठशाला दे विच नहीं गया, मैनूं ते कोई भी धर्म का ज्ञान नहीं है, कोई भी दुनियावी ज्ञान नहीं है। मैं अगर की सभा दे विच विद्या विभागी पंडितां दे नाल किवें चर्चा करांगा। धन गुरु अमरदास महाराज जी कहन लगे, धन गुरु नानक साहब की कृपा करके सच्ची बांह वल जाके वेखियो, सारियां ही विद्या तुहानूं प्राप्त हो जाणगीआं। जिस वेले श्री रामदास महाराज जी आग्या पा के लाहौर दे विच गए हन, पंडितां ते क्षत्रियां ब्राह्मणां दे नाल श्री रामदास महाराज की चर्चा हुई। ऐसी सुंदर धुनी के विच गीता का पाठ किया, अर्थ सुनाए हन कि वड्डे वड्डे विद्या विभागी जिहड़े पंडित ने वो भी सुन के चकित हो गए, हैरान हो गए। उन्हों का हंकार भी भज गया है। अकबर बादशाह ने कहा है कि हे पंडित विद्वानों, जे तुहाडा कोई सवाल है तो इन्हां पासों पुछ लेना करो, बाद विच मेरे ताईं ना कहना करियो। ते सारे उस वेले अकबर बादशाह की सभा दे विच निरुत्तर हो गए। क्यों धन श्री गुरु रामदास महाराज जी ने अकबर बादशाह की सभा के विच धन गुरु अमरदास महाराज की कृपा करके जो फतेह है वो प्राप्त की है। ते जदों लाहौर तो वापस आए ना, ते प्रेम की कथा धन गुरु रामदास महाराज जी की भाई संतोख सिंह जी ने वर्णन की है। कहते लाहौर के विच बाजार लगा है, ते वस्त्र विक रहे ने, कपड़े विक रहे ने, ते कोल माया नहीं है वस्त्र खरीदने वास्ते। ते श्री रामदास महाराज जी खलोते हुए मनो ही मन तो विचार करते हैं कि आ धन गुरु अमरदास महाराज जी ने गल पाने वाला वस्त्र है, आप ऊपर उठने वाला वस्त्र है, चादरा है। ते मेरे दीन दयाल धन गुरु अमरदास महाराज जी श्री रामदास महाराज की भावना को तकदियां होया उधर जिहड़े वस्त्र ने वो करीबी रूप के नहीं जा रहे हैं। जिवें जिवें इधर विचार करते हैं क्या वस्त्र गलता है,
ਵਸਤਰ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁੱਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ, ਬੇਰੁੱਤੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਬੇਰੁੱਤਾ ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਮਿੱਠਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭੈਰੋ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਚੂਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਬ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਬ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਅੰਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੇ ਅੰਬ ਚੂਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘਟਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਰਵਾ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆਟਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 2 ਟਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅੰਬ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ 2 ਕੰਗਰ 2 ਕੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੜੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2 ਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰਵੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਬ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜੇ ਵਕਤ ਹੈ ਅਹਲ ਜੋ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗਿਆ ਰਾਜ ਕੈ ਉਪੀ ਸੇਵ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਪ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਦਾਜ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ, ਕੋਈ ਗਿਰਵਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਰ ਚੜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਸਾਬ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਖਾਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ
शुरू हो जाती सी। बहुत बड़े बड़े कतल घराने कर करके मर जाया करते सन। लाहौर के लोगों ने आके धन गुरु नानक साहब को माफी मंगी, पर सिक्खी नहीं धारण की, बख्शे नहीं गए। धन गुरु अंगद साहब जी ने पासों आके माफी मंगी, सिक्खी नहीं धारण की, बख्शे नहीं गए। धन गुरु अमरदास महाराज की शरण में आए ते बेनती की, महाराज जी हुण ही लाहौर को बख्श देना करो, असीं सिक्खी धारण कर लवांगे। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने यह जानिया कि लाहौर के श्री रामदास महाराज का प्रकाश होया है, इस करके हुण लाहौर को बख्श दिता जाए। उस वेले महला तीजा लाहौर शहर अमृतसर सिफती का महाराज ने लाहौर को शहर ही रहन दिता, सराफ वाला बचन वापस लै लेना किया, उत्थे कतलोदार जी होती सी वो मिट जाना की। महाराज ने कहा जो अमृतसर होगा वो वाहिगुरू की सिफती का घर होगा। जे लाहौर का सराफ बख्शिया गया वो भी धन गुरु रामदास महाराज के करके ही बख्शिया गया। इस करके धरती भई हरियाली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है, जिथे मेरे सतगुरु जी आके बैठते ना, वो धरती भी सोहजीत हो गई, वो धरती भी शराब मुक्त हो जाना की। संगत जी धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी की सेवा करते श्री रामदास महाराज जी धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह के स्वरूप हो चुके सन। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जीवन बहुत लंबेरा है, एक जुबान का कुछ घंटिया कुछ समय के नहीं अंकित किया जा सकता। आप संखेप रूप के विचार करिए। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने विचार की। इस तो पहला का एक जिक्र मैं कर देवा कि बौली साहब की सेवा श्री रामदास महाराज जी भी बड़े प्रेम नाल करते सन, भाई रामा जी भी बड़े प्रेम नाल करते सन। धन गुरु अमरदास महाराज जी दो सुर्खियां सन, बीबी दानी ते बीबी भानी जी, ते दो दमाद सन श्री रामदास महाराज जी बीबी भानी जी तो ते बीबी दानी जी तो भाई रामा जी सन। बौली साहब के बच्चे दोनों जाने बड़े प्रेम के नाल सेवा करते सन। इतों असीं ये नहीं लेना कि यह घटना असीं कई बार सुनी है, इस तो शिक्षा बड़ी सोहनी मिलती है, इस तो प्रेरणा बड़ी सोहनी मिलती कि गुरु घर के सेवा किवें की जाए, गुरु प्रसन्न किवें होता है। धन गुरु अमरदास महाराज को संगतां ने बेनती की, महाराज जी आप जी के दोनों ही जिहड़े दिमाग ने बड़ी सेवा करते हैं, बड़ी भावना वाले ने, संगतां के मन में शंका है कि गद्दी किसनूं मिलेगी, अगले अधिकारी कौन होंगे। धन गुरु अमरदास महाराज ने इम्तिहान पा दिता। महाराज ने बौली साहब के सज्जे खब्बे पासे निशानदेही कर दी। एक पासे श्री गुरु रामदास महाराज ने कह दिता इत्थे थड़ा बनवाना। कवि भाई संतोख सिंह जी थड़ी शब्द वरत्या, थड़ी शब्द आया उत्थे, पर आम का प्रचलन वो थड़ा शब्द ही है। सो महाराज ने उत्थे थड़ा बनाने वास्ते निशानदेही कर दी। इधर भाई रामा जी ने कह दिता। कवि भाई संतोख सिंह जी ने 3 दिन लिखा है, ते होर कई विद्वान हफ्ता या 15 दिन का भी जिक्र करते हैं। 3 दिन कह लीए, हफ्ता कह लीए, 15 दिन कह लीए कि भाई रामा जी ने श्री रामदास महाराज जी थड़ी बनाते रहे, थड़ा बनाते रहे, पर गुरु अमरदास महाराज ये कह के ढवा देते कि सानू पसंद नहीं है, ये तुसीं सही नहीं बनाउणा कीता। ते अखीरला जिस दिन इम्तिहान सी, कसवटी सी ना, उस भाई रामा जी फेल हो गए। अखीर से अट के भाई रामा जी कह लगे महाराज तुम्हारी उम्र वड्डी हो गई, बजुर्ग हो गए, तुम्हारी मत ना बजुर्गों वाली है, तुम जो सवेरे कहते हो शाम वेले भुल जाते हो, तुम्हारा चेता नहीं रहता। मैं तो वही बनाऊंगा जो तुम कहते हो, सारे ने मेरा खड़ा बनाया पसंद है। धन गुरु अमरदास जी चुप हो गए, संगतां भी सुन के हैरान हो। इधर श्री रामदास महाराज के कोल आए ने, जिन्होंने सेवा की हस्ती सिर जो अंत सह जो सिद्धि मंत ने आज्ञा रात उभी सिर करे, मुर्दा होए मरीज में गति हो ना, सादर सजग शहीद पर को बना। श्री रामदास महाराज ने मुर्दे के टोल होके अपना भाव गवा के गुरु नानक साहब के घर पराए होकर सेवा की। आज्ञा
ਆਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਢਾ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਢਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉ ਅਜਾਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰੋ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਨਿਜ ਬਿਰਤ ਸੰਭਾਰੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੋਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਮੂਰਖ ਤੋਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਤ ਭੁੱਲ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਪ ਕੈਸੇ ਦੀਨ ਦਰਿਆਲ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਕਰਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਬਣਾ ਲਏ ਹਾਂ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਥੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮੰਡਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਮਟਾਰਾ, ਗਿਰਵਾਲੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਵਿੰਦ, ਤੁੰਗ, ਇਹ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਢਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ 22 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਸਰੋਵਰ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤਿਆਰੀ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਰਥ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਢ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਟੋਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਟਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਵਾਦੀ ਜਿਤ ਘਾਟੇ ਨੁਗਾ ਹੰਸ ਹੋ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
सन। भावें वो सरोवर वाली कार जी सी ना वो संपूर्ण नहीं सी हुई। इधर धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी को अपने कोल सद लिया है। सो विचार मेरा कहने को भाव यह है कि श्री गुरु रामदास महाराज जी ने श्री अमृतसर साहिब जी की मोड़ी लगी, जिसका पहला नाम गुरु का जग, फिर रामदासपुर, और श्री अमृतसर साहिब है। संतोख सर की सेवा, श्री अमृतसर की सेवा ये श्री गुरु रामदास महाराज के हिस्से है। फिर गुरु अमरदास महाराज के हुक्म अनुसार धन गुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी गोइंदवाल साहिब विखे आ जाते हैं। संगत जी धन गुरु रामदास महाराज का जो प्रकाश दिखाता है, थोड़ा समय आप मत लाना है, इसी प्रकार से बैठे रहना है। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी महाराज श्री रामदास महाराज जी श्री अमृतसर साहिब को अपने कोल सद लेंगे। धन श्री गुरु रामदास महाराज के महल हन बीबी भानी जी, धन गुरु अमरदास महाराज जी की सपुत्री बीबी भानी जी भगती का अवतार सन। जितनी वड्डी वो महान शख्सियत सन, उन्होंने वर्गा कोई भी नहीं हो सकता। जिन्हों के पिता गुरु गुरु अमरदास जी, पति गुरु गुरु रामदास जी, पुत्र गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी, पोतरे गुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी, ते पड़ोतरे गुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी, पर पोतरे गुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। ये बीबी भानी जी की महान शख्सियत है। धन गुरु अमरदास महाराज की बड़ी प्रेम के नाल सेवा किया करते सन। एक दिन धन गुरु अमरदास महाराज की सेवा करते पे धन गुरु अमरदास महाराज जी कह लगे, यह भानी सपुत्री, जे तेरा जो पति है भाव श्री रामदास महाराज श्री रामदास को चढ़ाई का ध्यान तू की करेगी। कहते उस वेले बीबी भानी जी गुरु अमरदास महाराज को गुरु रूप मानते सन। उन्होंने पता सी कि इन्हों का वचन सच्चा है। उन्होंने सारिया सुहागना वाली निशानियां ला दित्तियां ते वचन किए कि महाराज जी जो आपका हुक्म होवे ते बिरह के विछोड़े दे विच प्राण छड्ड दिंदी हां, ते जे आपका हुक्म होवे ते पिछे रह के बच्चों को संभाल लैंदी हां। गोइंदवाल साहिब जी धन गुरु रामदास महाराज के घर विच बाबा प्रचिया जी, बाबा महादेव जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब का अवतार हुआ। उस वेले धन गुरु अमरदास महाराज जी कह लगे, इस पुत्री को शरीर छड्डण की लोड़ नहीं है, साडी जो उम्र है वो 104 साल या 6 साल की है। इस प्रकार का यज्ञ होता है कि उसके जी उम्र साडी बाकी रह गई है ना 6 साल 11 महीने से 18 दिन, वो असीं श्री रामदास महाराज जी को दे देंगे हाँ। उस वेले फिर धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी ने बीबी भानी को अपनी सपुत्री भानी को वचन करके श्री रामदास महाराज को अपने कोल सद्या है। गुरता गद्दी के सिंघासन के उपर बिठाया है। 5 पैसे के नारियल रख के परिक्रमा कीतियां ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब के पासों गुरता गद्दी का तिलक दवा दिता है। उस वेले संगत जी धन गुरु रामदास महाराज के नेत्रों के विचों राज का याद आ गया है। जो गत्ता गद्दी के उपर धन गुरु रामदास जी को सुभाईमान कर दिता, धन गुरु अमरदास जी ने मत्था टेकिया ते धन श्री गुरु रामदास महाराज जी कहने लगे, जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जान हुआ पे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम धन धन गुरु नानक नमकीरा जित मिले तुमके सब शोक संतापे। धन गुरु अमरदास महाराज जी असीं ते रोंदे फिरदे सन, कोई बात नहीं पूछता, साडी कोई बात नहीं पूछता, तुसीं सानूं कीड़ियां च खा दित्ता। ये धन गुरु रामदास महाराज जी दे निमरता दे गुण सन। ते धन गुरु अमरदास महाराज जी ने ऐसी बख्शिश की अपनी गलवकड़ी के विच या अपनी शरण में रखिया कि गुरता गद्दी के मालिक बना दिया। साध संगत जी सत्ते के बलवंडे भाइयों ने धन गुरु रामदास महाराज जी उस्कत करदियां होइयां वचन कीते ने व्याख्या करने का समा नहीं है। धन धन रामदास को जिन सिर अपने सवारिया पूरी हुई करा बात आप सिरजन हारे धारिया सिक्खी अपने संगति पाद नमस्कार
मारिया, अटल थावर तोल तू तेरा अंत न पारा मारिया, तान क्रोध लोभ मोह मार के तुझ सब परवारिया, नानक तू लहरा तू है गुर अमृत तू विचारिया, गुर डिठा तो मन साधा रिया। ये तो गुरु रामदास महाराज की उस्तत के विच उन्हां गुरसिखां ने बचन उचारण कीते। धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ज्योति जोत समा जाते हैं। धन श्री गुरु रामदास महाराज जी गुरता गद्दी के उपर सुभाईमान हो जाते हैं। सब तो पहला जो संकल्प धन गुरु अमरदास महाराज जी ने श्री अमृत सरोवर को प्रकट करने वाला किया सी ना, तैयार करने वाला किया सी, गुरता गद्दी के उपर सुभाईमान होके धन श्री गुरु रामदास महाराज जी श्री अमृतसर साहिब लिखे आए हैं। इत्थे जिहड़ा अधूरा सरोवर सी ना, उसकी सेवा धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी करवाना की। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब आदि सारे ही सिख संगतां मिल के धन गुरु रामदास महाराज के कोल सेवा करदियां पईआं हैं। उत्थों दीआं दो घटनावां आप जी नाल साझीआं करनियां हन। पहली घटना जिस वेले धन श्री गुरु रामदास महाराज जी दुख भंजनी बेरी हेठां बैठ के सरोवर की सेवा करवा रहे सन ना, ते उस वेले धन गुरु नानक साहब के वड्डे सपुत्र बाबा श्री चंद जी धन श्री गुरु रामदास महाराज के कोल आए हैं। धन गुरु रामदास जी सिंहासन तो उठे, स्थान तो उठे, 500 सोने दी मोहरां घोड़ा भेंट किया, बड़ा मान सत्कार किया है। फिर बाबा श्री चंद जी ने श्री गुरु रामदास महाराज जी का दारा से बहुत लंबा सी, बाबा श्री चंद जी कहने लगे ऐसा दारा कैसे ਵਧਾਇਓ हो, ये दारा आप जी ने इतना क्यों ਵਧਾਇਆ होया है। धन श्री गुरु रामदास महाराज ने हाथ के अपना दारा फड़ के हथ में उन्होंने चरण फड़ के कहना किया कि आप जैसे महापुरुषों ने चरण चाहने वास्ते ਵਧਾਇਆ हो। कितनी निम्रता, निम्रता के पुंज सन। उस वेले बाबा श्री चंद सिंह कह लगे कि महाराज जी इसे निम्रता ने साडा घर लभ्या है। पहला धन गुरु अंगद साहब जी इसे निम्रता करके गुरता गद्दी लै गए, फिर श्री गुरु अमरदास जी ने हुण तुसीं। ते उस वेले कवि भाई संतोख सिंह जी ने बड़ा सोहना बचन लिखिया। बाबा श्री चंद जी कह लगे रामदास तुमरी महिमा अदक है कहिए काहे बनाए, तुमरे सर में जो बचे पापी भी लग पाए। कह लगे श्री गुरु रामदास जी आप जी की महिमा तो बहुत है, कथन नहीं की जा सकती, पर जो सरोवर तुम तैयार करवा रहे हो ना, ये सरोवर के जो भी स्नान करेगा पापी भी होगा ना, वो भी मुक्ति प्राप्त करेगा। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह की चौथी जोत धन गुरु रामदास महाराज जी ने गुरता गद्दी के ऊपर सुभाएमान होकर के बेअंत ही गुरसिखां का भला किया है, बेअंत ही परोपकार किए ने, महान बख्शिशां कीतियां ने। उत्थे बख्शिश एक ये भी की है कि गुरबाणी का बहुत बड़ा खजाना साडे कोल बख्शिना किया है। 644 शब्द रागां दे विच धन गुरु रामदास जी ने बख्शिश कीते ने। सुखमना साहिब, घोड़ियां, लावां, बलहंस की वार, ये सारी बाणी धन गुरु रामदास महाराज जी की है। ते लावां वाली जो कथा है वो साची है, मैं आप जी के नाल साझी करांगा। धन गुरु रामदास महाराज जी को भंजनी बेरी हेठां सुभाईमान ने ते किसी सिख ने विआह करना सी अपनी पुत्री का, ते वो ब्राह्मण ने 25 रुपये मन्ने सन के पहला विआह दे लवांगा, ते वो बरात आ गई, विआह का समा आया कि मैं 50 रुपये लवांगा, मैं नहीं ते विआह नहीं करना। वो दोनों जाने धन गुरु रामदास महाराज के कोल आए, सारी घटना दसी। धन गुरु रामदास महाराज जी ने उस वेले ब्राह्मणों का खैरा छुड़ाने वास्ते फिर 4 नामां जिहड़ियां सत उचारण कीतियां सन, तो सिखां दी बेनती मान महाराज ने कहा जिहड़ा साडा सिख है ना, वो इन्हां 4 नामां दे नाल अपना आनंद काज संपूर्ण करे। वो सिख की लड़की दी जिहड़ियां लावां सन, धन गुरु रामदास महाराज ने परिक्रमा करके 4 नामां पढ़ के होईयां सन। ते धन गुरु रामदास जी ने वचन कीते सन, इस विच विवहारक सत्ता भी है कि परमार्थिक सत्ता भी है। ये लावां दे नाल इसका आनंद काज होवेगा, जिहड़ा लावां को सिक्ख्या लवेगा ना, उसका ये लोग भी सुधर जाएगा ते परलोक भी सुधर जाएगा। लावां की महिमा कितनी वड्डी है, ये विजय शास्त्र ग्रंथ के विच लिखिया है।
कि धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी तक श्री केसगढ़ साहिब विखे सुभाएमान हैं। तो सिखा ने पूछा महाराज जी गुप्त गुहा दुनिया के भूत प्रेत किन्ने जने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बेअंत हट गई कोट भूत प्रेत सूकर मिलाच ये बचन किथे ते बहुत डारा दियां डारा भूतां प्रेतां दियां गुप्त गुहा दियां प्रगट हो गईयां। ते उस वेले धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पूछन लगे तुहाडी गिनती कितनी है। वो कहने लगे महाराज जी हुण ते गिनती साडी घट गई पहला बहुत सारी सी। महाराज जी कहते क्यों। वो भूत प्रेत कहने लगे महाराज जी वो धन गुरु रामदास जी ने ऐसा परोपकार कर दिता है जिस भी स्त्री के पुरुष का आनंद काल शादी लावा पड़ के हो जाती है ना वो भावें बेगल होकर मरे वो प्रेत की जून दे विच नहीं पैंदा। पहला कोई वाटा सीगा असीं उसके केस रोमां की बेअदबी करके उन्हां नूं पवित्र कर दिंदे सां जिस करके वो साडे विच आके मिल जांदे सी। पर धन गुरु रामदास महाराज की नामा बाणी दे विच इतनी ताकत है कि जिसका भी आनंद काल हो जाता है वो कदे बेगल होकर मुक्ति ना मिले पर फिर भी प्रेत की जून दे विच नहीं पवेगा। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज ने सिखां नूं किहा सुझाव दिया कि सिखो खालसा जी अपने नित्यनेम के नाल हर रोज ये 4 नामां का पाठ शामिल कर देना करो। इस बाणी का भी याद करना करो। ऐसी बाणी का गुरु रामदास महाराज ने साडे ताईं बख्शिश की है। फिर धन गुरु रामदास महाराज ने सिख की परिभाषा दसी है गुरबाणी जी में। गुरु रामदास महाराज जी के वचन के बहुत ने सिक्ख्यावां के बहुत ने एक ही कमा लईए तो जीवन सफल हो सकता है। गुरु रामदास महाराज जी ने गुरु सतगुरु का जो सिख खाए सो भलके उठ हर नाम ध्यावे मुक्त करे भलके प्रभाती स्नान करे अमृत सरनावे फिर जड़ा जिस गुरबाणी गावे बहते उठदे हर नाम ध्यावे जो सास रास ध्याए मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन भावे जन नानक गुरु मंगे तिस गुरसिख की जो आप ने वह नाम नहीं पावे। ये धन गुरु रामदास महाराज ने बाणी अंदर सिख की परिभाषा दसी कि सिख का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए है। फिर संगत जी धन गुरु रामदास महाराज को सरोवर की सेवा करा रहे सन सरोवर की सेवा करा रहे सन कि जेहन का अंगा जाति का सिख भाई सोमा जिसने दुकान ला ली रेहड़ी ला ली तो हर रोज अपनी किरत करता तो गुरु रामदास महाराज जी आते तो उसकी सारी बटक लैके ना माया लैके मजदूरों में बन देंगे। वो 5 दिन इसे प्रकार चलता रहा। महाराज जी आते सारी मजदूरी उसकी बटक लैके मजदूरों को दे देंगे। 6वें दिन भी अज धन गुरु रामदास जी आए ने ते भाई सोमे ने पहले ही बटक लैके धन गुरु रामदास महाराज जी अगे हाजिर कर दी। ते धन गुरु रामदास महाराज जी कहते तेरे परिवार के गुजारे में कोई फर्क नहीं पिया। उस वेले फिर भाई सोमा शाह जी के अंदर एक आवाज आई तो वीर मेरा मुख में किस जो किस है सो तेरा तेरा तुमको सौंप दे क्या लागे मेरा। ये धन गुरु रामदास जी ऐसे प्रसन्न हुए कहने लगे सोमा शाह बेपरवाह गुरु का शाह। महाराज ने ऐसा वर्णन किया वो शाह का शाह बन गया। इस लोक ने महाराज ने बड़ा कारोबार बख्श दिता ते प्रलोक दे विच भी बांह फड़ लगी। कैसी बांह फड़ी जी गुरु गोबिंद सिंह साहिब तक लगी। भाई सोमे शाह का पुत्र होया राम शाह जिसनूं धन गुरु अर्जन देव साहिब जी ने मुल्तान तो लैके सत्तर तक की सिक्खी दी। इसनूं गुरु बना देना किया मंजी दे देना की। फिर राम शाह का पुत्रा होया मेहर शाह जो धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी मसंद साड़े ना तो धन गुरु रामदास महाराज की बख्शिश उस वेले चली। 10वीं जोत के धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने वो जो राम शाह का पुत्र मेहर शाह से उसको साड़िया नहीं सी उसका सत्कार किया। उस महाराज ने अमृत छिकाया ते बख्शान फरजान का खिताब देना किया। क्यों धन गुरु रामदास महाराज ने भाई सोमे का उदाहरण किया। फिर जो भाई आज 65-70 साल की उम्र के विच ये भाई गुरदास के पासों महिमा सुनता कि गुरु रामदास के घर में जा कि उत्थों पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कि जे 6 महीने भाई आजम जी गुरु रामदास के घर की सेवा करते हैं ना
ਤੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰਿ ਬਿਰਧ ਸਦਾਏ ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਾਤ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਦਾਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਸਵਈਏ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਗੂੜ ਬਿਮਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆਤਮ ਰੰਗ ਚ ਨੂਰ ਭਇਆ ਜਾਗਿਆ ਮਨ ਕਲ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ ਭੈ ਨਿਰੰਜਨ ਕਰਹਿ ਰਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਰਗਾਇਆ ਤਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸ ਪੰਚ ਕਰੇ ਤਬ ਕਲ ਠਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤ ਭਾਗ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬਲ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਸਾ ਕਰ ਸਿਮਰਤ ਤੁਝੈ ਘਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਤਿਨ ਬਾਚਾ ਕਰ ਸਿਮਰਤ ਤੁਝੈ ਦੁਖ ਦਰਿਦ੍ਰ ਮਿਟਿਓ ਜੋ ਤਿਨ ਕਰਮ ਕਾਲ ਕੋ ਦਰਸ ਵਰਸ ਪਾਸ ਸਰ ਬਲ ਭੱਟ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤਹਿ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਵਿਦ ਹੈ ਖੇਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਜੀ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭੰਨ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਸਤਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਛੋਟਿਓ ਪਾਸ ਕਾਟੇ ਗੋਹਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਿਆਰੋ ਦੁਖ ਦਲਿਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ ਤਬ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚਰਨ ਗੁਣ ਗਾਜੈ ਹੈ ਤਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਪ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਜਬ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਛ ਹੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਨੈ ਸੁਣਿਓ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਕਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਗ ਧਾਰੈ ਪਾਹਨ ਮਾਨਕ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ ਕੱਠ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ ਦੁਖ ਦਰਿਦ੍ਰ ਦਿਨ ਕੇ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਜਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਬਨ ਭਏ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ? ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਰ ਕੀ ਲਾਜ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰਦਾਸ ਸਿਖਾਏ ਕਰਿਆਜ ਫੁਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸ਼ੀਰਤ ਵਸਤਰ ਦੀਨ ਕੋ ਸਾਜ ਸੋ ਦਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗੰਗਾ ਵਰਤ ਪੁਨੇ ਤੇ ਕਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਯੁਗ ਹੋਏ ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਰ ਕੀ ਲਾਜ। ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਈ 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 ਮਾਇਆ ਉਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ 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 ਸੁਧ ਦਾਨਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਸੁਧ ਦਾਨਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਸੁਧ ਦਾਨਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਸੁਧ ਦਾਨਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ
शरण की महिमा सन भट्ट जी ने बड़ी सोहनी की समाप्ति करते हैं कि गुरु रामदास महाराज के चरणों में शरण की क्यों बेनती करनी है, शरण का की लाभ है। वो कहते ने गुर अमरदास के थप्यो परगामी कारण करन अद अंतक बदल संत कल गुरु रामदास के शरण। कहते धन गुरु अमरदास ने श्री गुरु रामदास जी गुरता गद्दी में सुभाईमान किया, जो पारावार दमका को परे जहाजी ने तारन वाले ने अखीर से कहते अद अंतक बदल संत कल गुरु रामदास के शरण। गुरु रामदास जी ने तुहाडी शरण में पै गए ना, वो अग पापा नूं ते अंतक कहते ने जम राजे नूं कोई बेचदे नहीं, वो जो बेचदे नहीं उन्होंने पापा के जमा का कोई भै नहीं लगता, वो पापा के जमा के भै तो दूर हो जाते जी तुम्हारी शरण में आ जाते हैं। इस करके धन गुरु रामदास महाराज जी के चरणों के अरदास की महाराज जी अपने चरणों की शरण ले लिया। साध संगत जी धन गुरु रामदास महाराज के नाम का अर्थ भाई नंद लाल ने बड़ा सोहना किया है। चौथे पातशाह जी के नाम के पहला अक्षर होता है रा, रा नाम होता है रूह का। धन गुरु रामदास महाराज जी जिथे सिखां की रूह हैं ना, उत्थे अन्न वास्ते जिहड़े लोग ने उन्होंने भी रूह ने। असीं ते गुरु रामदास महाराज के घर के दर्शन प्राप्त करके खुशी महसूस करते ही करते हैं। जिहड़े अनबंदां के लोग ने वो भी गुरु रामदास महाराज के घर के दर्शन संगत करके अपने आप को खुश नसीब समझते। राग भाव रूह ते मार तो भाव का महबूब गुरु रामदास महाराज सारे के प्यारे हैं। कैसे प्यारे ने कि असीं ते गुरु रामदास के घर में जाते जाते हाँ, अनबंदां के लोग दूर दूर तो गुरु रामदास के घर में सिद्धा करने वास्ते पहुंचते। अगला शब्द है दा, दा का अर्थ होता दाता। गुरु रामदास जी वर्गा दुनिया के कोई भी दाता भावे माता पिता का साया नहीं कह गई, भावे छोटी उम्र सी एक साधु सारी चंगेर पंथ दी। कैसे दाते सन, अपना पुत्र अपनी भक्ति की असल चो भाई आलम दे दिता, ऐसे दाते सन। अज गुरु रामदास महाराज के घर में 24 घंटे लंगर चल रहा है, अंदरूनी खुराक भी बहरूनी खुराक भी प्राप्त हो रही है। 24 घंटे लंगर चल रहा है, रहने वास्ते जगह मिल रही है, छकन वास्ते प्रसाद मिल रहा है। जिज्ञासुओं को भक्ति की प्राप्ति शक्ति की प्राप्ति हो रही है। डॉक्टर भाई वीर सिंह जी कहते हैं ना, जे किसी का मन न लगे कि गुरु रामदास महाराज के चरणों में जाके कीर्तन सुने, उसका मन अपने आप ही जुड़ जाना चाहिए। सो इस करके गुरु रामदास महाराज की अंदरूनी ते बहरूनी दातां दे दाते ने। अखीर अखर है साथ, साथ तो भाव होता सहारा। गुरु रामदास महाराज सहारा देने वाले, गुरु रामदास महाराज जी सिर ऊंचा चक्कर वाले ने। गुरु रामदास का कैसा कर है, जिस पापी को मिले न कोई शरण आवे न निर्मल हो। जेड़े पापी को किते भी ढोई ना मिलदी, गुरु रामदास की शरण में चलिया जाए वो भी निर्मल हो जाता, पवित्र हो जाता। बोले सो निहाल। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा खंडरा वाले बचन क्या करते सन कि एक बार तुसीं गुरु रामदास महाराज के चरणों में जाके अरदास कर लो, अगां वास्ते तौबा कर लो कि महाराज जी मेरे जिंदगी में हुई भुलां दी गलतियां की माफी बख्शो, अगां वास्ते मैं नहीं करता। ते गुरु रामदास के चरणों में की अरदास मेरे पाप ने खत्म हो जाते। इतनी बड़ी महानता है, सिर उच्चा चक्कर वाले ने। ते महापुरुषों ने गुरमुख प्रकाश के गुरु रामदास की उस्तत में एक वचन किया, कह के समाप्ति करा। जोत जग बगैर आपकी अमृत सरिया पार, प्रेम भगत प्रवाह है दर्शन श्री नरकार। गुरु रामदास जी को तुहाडी जी ज्योति है ना, वो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जगमग जगमग कर रही है। ते वो जोत वो आपका पावन पुत्र स्थान प्रेमा भक्ति का प्रवाह हृदय के बख्शिश कर देता है, कि श्रोमणी निरंकार के दर्शन बख्शिश कर देता है। बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, पूरन काल खटाया
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਦੀ ਪਛਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਕ ਪਟਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਦਾ ਚੇਲਾ ਪੋਤਾ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਗਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਰੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਘੇਰਾ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲਣਾ ਫਲ ਦੀ ਪਛਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਵੀ ਪਛਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਗਲ ਹੰਸੇ ਸਾਈ ਕਰਨੋ ਦਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤਿਆ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਤਿਸ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਾਗਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਇਤਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠਾੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੋ ਸੱਜਣ ਸਿਸਰੀਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲੇਖਾ ਕਰ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਦਨ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ।